ठाकुर जी, आप मध्य प्रदेश की किस जगह से बोल रहे हैं? सर मैं मध्य प्रदेश के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ सर। और ये किस जिले में आती है? सर ये रीवा जिला में आता है सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत सुंदर है। बताइए, आपने किस प्रयोजन से फोन किया? बस मैं देखा था सर, इसमें ग्रुप में देख रहा था, जी। नंबर आया हुआ था। क्या है कि मैं देख रहा था सर कितना एक्टिव है अपन लोग कि इसमें नंबर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, कैसे फॉर्मेलिटी में दिया गया सर। नहीं, आपने मेरे बारे में सुना है पहले क्या? नाम तो काफी सुना। एक्चुअली सर मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। कोई बात नहीं। और मेरी जो सेवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ रायपुर से ही प्रारंभ हुई है। मैं वहाँ का एएसपी भी था। मैंने इंजीनियरिंग भी रायपुर से ही की है, एनआईटी रायपुर से ही किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चीज है। एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है आईआईटी दिल्ली से किया है। तो छत्तीसगढ़ से मैं छत्तीसगढ़ का जो है मतलब पहले रायपुर का एएसपी भी रहा हूँ और बालाघाट का डीआईजी रहा हूँ। उसमें छत्तीसगढ़ के उस समय 2 जिले आते थे, कवर्धा और राजनांदगांव। जी हाँ हाँ है ना सर। हाँ, पहले कवर्धा और राजनांदगांव जो है वो उसका वो था। तो अभी आप रिटायर हो गए हैं? नहीं सर, अभी तो मेरी जॉब अभी स्टार्ट हुई है सर। अच्छा, अभी जॉब स्टार्ट हुई है। तो जी आप ये मुझे बताइए, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना बहुत सारा चीज हो रहा है सर, हम नहीं, लोग सवाल सुरक्षित नहीं वो हो है पा ही रहे नहीं। हैं। सवाल नियत का है। सवाल जो है समृद्धि आ सकती है। भारत का हर नागरिक जो है वो समृद्ध हो सकता है। आज जिस परिवार को खाने के लाले हैं, जिसे 2 जून का हो सकता है भोजन भी ना मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जो है यदि 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति मिल जाए और भारत पर जो है, भारत शासन पर जो अभी वित्तीय भार आ रहा है वो आधा हो जाए, बिल्कुल, और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो जाए, तो भारतवासियों को टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं लगना है। तो टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आपके खाते में पैसे नहीं हैं और किसी कारण से आप बीमार पड़ गए और अजीब करिए आपका 10 लाख का बिल आ गया, आज यदि आपकी 10 लाख की चेक जाएगी तो हमारी पुलिस आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जेल भेज देगी। बिल भेजेगी नहीं भेजेगी? भेजेगी। लेकिन जो नया भारत हम कह रहे हैं उसमें उसका उल्टा होगा। आपकी जो 10 लाख की चेक है वो बाउंस नहीं होगी, वो ऑनर की जाएगी, और ऑनर करने के लिए पैसा आएगा आपके ही डेबिट अकाउंट से, राइट? और जब आपके अकाउंट में, अर्निंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, पहले आप टैक्स मुक्त हो गए, अब आप कर्ज मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए सर। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है। आज चारों तरफ रासायनिक विष की बौछार हो रही है, जिसके कारण इस देश में यदि मैथिली शरण गुप्त ये परिवर्तन नहीं ला पाए तो मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि 2029 तक भारतवर्ष की 2/3 जनता वो कैंसर से पीड़ित होगी। क्या आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यदि हमारे जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, यदि हमें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, यदि हमें कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, यदि हमें कलेक्टर एसपी के पास जाके कोई ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, मात्र क्राइम फ्री भारत से जुड़कर और अपने ही परिवार के लोगों को जोड़कर, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को जोड़कर
अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर यदि हमारे सिर पे ताज भी आ जाए और हम महापरिवर्तन का हिस्सा बन जाएं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है सर। तो सर मैं तो कहता हूँ अच्छे काम के लिए कुछ खर्च भी करना पड़े, अच्छे इसमें लगाना, तो आदमी को सहयोग करना चाहिए सर। हम नहीं, 100 जब रुपए भी अगर आवश्यकता डालते होगी हैं तो सर भाई, तो 1 लाख मेरा रुपए ये होता कहना है, जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो सिर्फ लोगों को जोड़ के। अच्छा ये बताइए, मैं आपको इसको दूसरे ढंग से समझाता हूँ। हम ये मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने ये अभियान आज ही चालू किया, राइट? जी जी। आप जैसे 9 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आप मुझे ये बताइए, हम आज रात तक 10 हो जाएंगे कि नहीं? आराम से हो जाएंगे सर। ओके। और ये 10 के 10 व्यक्ति पूरी तरह से ऊर्जाकृत होंगे, संकल्पित होंगे, शपथकृत होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। और ये इन्होंने संकल्प लिया है कि अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने मित्रों को जोड़ना है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही है। अपने बिल्कुल सर। बाहर के लोगों को नहीं जोड़ना है, जिनको जानते नहीं हो उनको नहीं जोड़ना है, जिन संस्थाओं से, जिन युवाओं से, जिन जो है बुजुर्गों से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को ऊर्जाकृत करके, समझा के और संकल्पित करके जोड़ना है क्या? तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? आराम से। तीसरे दिन 1000, हाँ। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1,00,000, 6वें दिन बिल्कुल 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 100,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। हम 9 में 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट? जब हम 100 करोड़ की बात करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि इतना बड़ा फिगर है, ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा, लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। क्या है, मेरी टीम सर, मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जी, और मेरे फादर एक्चुअली आंख से ब्लाइंड थे सर, तो मैं सेल्फ स्टैंड होकर के ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाता था, इवन गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ दिया सर मैंने। वर्ग 3 की मेरी जॉब लगी थी तो मैं छोड़ दिया। तो फिर इस टाइप से कर करके मेहनत किया सर, और अपने माता पिता को मतलब खेती भी करवाता हूँ सर, तो मैं पूरी ऑर्गेनिक खेती करवाता हूँ सर। बहुत सुंदर। ऑर्गेनिक खेती करके आप जो है लोगों का लिए उपकार कर रहे हैं, उन्हें आप कैंसर से बचा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ सर, मेरे माता पिता हैं तो मैं उनको सही मतलब यूरिया डीएपी ज्यादा ना डाल के यूरिया डीएपी ऑर्गेनिक खेती करवाता हूँ सर। बहुत पहले मेरे को कॉस्टिंग ज्यादा बैठता है। नहीं, ये कॉस्टिंग इसलिए ज्यादा बैठ रहा है अभी आपके पास इकोसिस्टम नहीं है। जी। यदि आप ये बताइए कि कोई जो है अपने आप चल के आपके खेत में जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी, केंचुओं की खाद और सब चीजें डाल दे और आपसे 5 पैसे ना मांगे, राइट? हालांकि उसे उन सब चीजों का भुगतान तत्काल मिलेगा, वो आपके डेबिट अकाउंट से मिलेगा, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिलेगा। और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा जब आएगा, जब कंज्यूमर जो है ना उसे कंज्यूम कर लेगा और वो बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो सर पता है, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले लोग बोलते हैं, बोले अभी मेरे दादाजी 1 साल वो एक्सपायर हो गए हैं, तो लोग बोलते हैं यार आप किस टाइप के मतलब इतना कॉस्टली खेती करते हो। और तो मैं बोला देखिए, ये मेरे को मार्केट में ये चीज नहीं मिलेगी। नाम में तो, ब्रांड में तो बहुत अच्छी चीज मिल जाएंगी। मुझे सोनम का मिल जाएगा, दुबराज का चावल मिल जाएगा, है ना, सोनम का मिल जाएगा, HMT मिल जाएगा, लेकिन मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी जो मैं अपने से इसको निकाल रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहे हैं। वहाँ मिलेगा मार्केट में पूरा। एक चीज मैं उल्टी बताता हूँ आपको, जो आप रासायनिक विष का यूज कर रहे हैं, उससे आपकी खेती जो है उसने मिट्टी के जो फ्रेंडली जीवाणु थे उनको मार दिया है। सही है। और जब जीवाणु है नहीं, केवल जो है आपका केमिकल जा रहा है, तो उससे साल्ट बढ़ जाता है, राइट? आपकी जमीन ऊसर हो जाती है।
तो आपकी जमीन विषाक्त भी हो गई और आपकी जमीन ऊसर भी हो गई। आपको मालूम है कि आज आपको कैंसर होने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अन्न खा लीजिए, आपको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका अन्न कैंसर कारक हो गया है। बिल्कुल। हमारे लोग इतने दुष्ट और अंधे हैं कि वो सब्जियों में, फलों में, गायों में, बकरियों में, सब जगह जो है ऑक्सीमाइसिन जो है ना इंजेक्शन जो होता है, पिट्यूटरी इंजेक्शन, वो लगा रहे हैं, जो कि कैंसर कारित करता है। वीरेंद्र जी, हाँ वीरेंद्र जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस देश में केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही सभी साधनों से पैदा हो रहा है, राइट? और हम कंज्यूम कर रहे हैं 65 करोड़ लीटर दूध हर दिन। इसका मतलब है 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बन रहा है। बिल्कुल सही है सर। जो कि कैंसर कारित करता है। तो हम अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं? हम कितने दुष्ट हैं। देखिए, आज आपके जो राजनेता हैं ये सबसे बड़े महादुष्ट हैं। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। और ये बताइए, आज दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना आज के कानून में अपराध है कि नहीं है? सर कितना नहीं, ये बताइए अपराध है कि नहीं है? मैं तो आपके बोला जाए सर, अब मैं क्या तो बताइए। नहीं, मैं आपके ज्ञान का बोल ले रहा हूँ कि आपको एक जानकारी है कि अपराध है? मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जी, कि अगर ना नेता जो पॉलिटिक्स बना हुआ है सर, अगर ये डिपार्टमेंट हट जाए और सही लोगों को टिकट मिले तो सर आज जो हमारा 50 साल पहले पिछला भारत है ना सर, वो आज 50 साल पहले आगे होता सर। तो ये तो बहुत आसान है। क्राइम फ्री भारत आपको वही तो कह रहा है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और लोगों को जोड़ने पे कहना है सर कि जो हमारा कहना है कि जो जैसे गेस्टेड ऑफिसर हो गए उनको टिकट मिलनी चाहिए, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए। ये नहीं, किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। उसको टिकट मिलना चाहिए जो 21 लक्ष्यों के तहत समर्थित होके एक समृद्ध, निरोगी, दीर्घायु भारत पैदा करना चाहता है। ब्यूरोक्रेट को कौन सा मिलना चाहिए? नहीं सर, एक मिनट, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वही ब्यूरोक्रेट हैं जो अपने लाभ के लिए नेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। ये यही ब्यूरोक्रेट हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये यही ब्यूरोक्रेट हैं जो हमेशा मलाई खाने के लिए हैं, जो रिटायरमेंट के दौरान तो जो है ना चरण सेवक बने ही रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको जो है ना पोस्ट रिटायरमेंट कोई जॉब मिल जाए या कहीं के चेयरमैन बन जाए या गवर्नर बन जाए तो उसके लिए भी जो है ना वो समर्पित रहते हैं। तो उन्हें बड़ा क्यों मानना? हम तो कह रहे हैं कि देखो, जस्ट ए मिनट, आप गांव में रहते हैं, गांव के रीवा के रहने वाले हैं। यदि आप जो है 21 लक्ष्यों के साथ अपने भारत को समर्पित करना चाहते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आप आना चाहते हैं, तो मैं तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जो 21 लक्ष्यों के मॉडल तो ऑलरेडी हैं। 21 लक्ष्यों को मॉडल को जमीन पे उतारने के लिए भी क्या मॉडल होगा वो भी जमीन पर है, जो कह रहा है कि ये जो मॉडल हैं ये पहले नेता के पास नहीं जाएंगे, एमएलए एमपी के पास नहीं जाएंगे, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे। 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी और जो सुझाव आएंगे उनसे पहला रिफाइनमेंट होगा। फिर ये जो मॉडल हैं ये जाएंगे आम पब्लिक के साथ और आम पब्लिक से 45 दिन तक जो है ना पब्लिक डिस्कोर्स होगा लाइव, और उसमें जो पॉइंट आएंगे, शंकाएं आएंगे, सुझाव आएंगे, उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और तीसरा रिफाइनमेंट जो आप एमएलए एमपी कह रहे हैं उन्हें मैं चंद्रगुप्त कहता हूं, क्योंकि हमारे चंद्रगुप्त ही एमएलए एमपी होंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो वो लोग भी जो है ना पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा पार्लियामेंट के बाहर, विधानसभा के बाहर 15 दिन तक लाइव होगी और उस निष्कर्ष में जो चीजें आएंगी वो उसमें समाहित होकर फिर पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएगी और एक एक सेक्शन के ऊपर, एक एक चीज पर जो है घंटों बहस होगी। तो आप मुझे बताइए, जो ये बहस होगी ये विश्व स्तरीय होगी कि नहीं होगी? होगी सर। आप ये बताइए कि जो अभी हमारी बहस हो रही है
वो पार्टी लाइन पे एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी छींटा कसी करके हाँ की जीत और ना की हार करते हुए अपने जो है संख्या बल का उपयोग करते हुए आपके ऊपर कानून थोप दिए जाते हैं कि नहीं थोप दिए जाते हैं? श्योर, थोप दिए जाते हैं सर। तो ये नई जो व्यवस्था हम नॉलेज नहीं रखते हैं। एक मिनट, नई व्यवस्था जो हम बता रहे हैं, इस व्यवस्था में यदि कोई चंद्रगुप्त दुष्ट भी निकल जाता है तो वो दुष्ट गलत बात कहने की स्थिति में रहेगा क्या? नहीं रहेगा सर। क्या कोई गलत कानून बनने की स्थिति में रहेगा क्या? यदि बिल्कुल पूरी नहीं रहेगा। प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील होकर यदि कोई व्यक्ति हम जैसा लाट साहब यदि कोई गलत निर्णय गलत समय पर लेता है और लाखों की जेब से जब उसके पैसे जाएंगे, वो पैसे कंपनसेशन आपको मिलेगा, तो वो लाट साहब रहेंगे या संवेदनशील सेवक बनेंगे और जो सही निर्णय है और सही समय पर लेने के लिए बाध्य होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे श्योर। तो इसको पैदा करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसको पैदा देखिए, अभी पहले मैं कोशिश कर रहा था कि इसको अलग से लोगों को जोड़कर और वैसा किया जाए। अब मुझे क्या लग रहा है कि जोड़ने का काम अलग है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि भैया आपके परिवार में और कोई नहीं है, जाते जाते भारत को अच्छा भारत बना के जाओ और ये आपका पद दायित्व है। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो 100 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे वो सब जो है आपको ही वोट देंगे और आप आज तो 303 जो है ना सीटों पे आ रहे हैं, फिर आप जो है पूरे 543 पे आ जाएंगे और गड़बड़ी करने की स्थिति में आप भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि नियम कानून तो इस मॉडल के तहत बनेंगे ना। बिल्कुल। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है? लिहाजा आप भी उनसे प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करें और यदि हम डरे सहमे हैं, सताए हैं, घबराए हैं और पर्दे के आगे नहीं आना चाहते हैं तो 90 लोगों को जोड़ने की सदस्यी शपथ लें। इस लिंक में आप देखेंगे सदस्यी शपथ है, खुल रही है कि नहीं खुल रही है, जरा चेक करके मुझे बताना। तो उसमें नीचे सदस्यी शपथ है, चंद्रगुप्त की शपथ है, उसकी प्रिंट आउट निकालिए। जहां संतोष जी करिए वहीं पर जो है उस प्रिंट आउट पे वो साइन करे, उसका फोटो लेके टेलीग्राम ऐप पर उसको अपलोड करिए, भेजिए मेरे पास। राइट? उसको शपथ लेते हुए वीडियो बनाइए, उसे भी भेजिए। यदि हमने ये काम शपथ के अनुसार कर दिया तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। जब 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ आग्रह करेंगे, वो भी मैथिली शरणगुप्त के वीडियो के माध्यम से, आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से बेबस होंगे? क्यों नहीं होंगे? करेंगे अगर ये चीज है। और यदि वो नहीं करेंगे, सत्ता में है सर, वो यदि वो नहीं करेंगे तो जो चंद्रगुप्त हैं वो उनको पराजित करके उनको ही बाहर कर देंगे। इस पूरे मॉडल में आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्या सोच बदलना है सर। कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ लोगों को जोड़ना है और लोगों से जो जिसके लाभ की जो चीज है उसको बताओ ना। उसको दुनिया का ज्ञान देने की क्या जरूरत है? किसान को किसान की बात बताओ, गरीब को गरीब की बात बताओ। इसमें जो है मात्र जुड़कर और जोड़कर हम 9 दिन में चमत्कार कर सकते हैं यदि हम अपनी शपथ का पालन करें। और यदि हम दुष्ट और निष्क्रिय हैं और हम यदि लोगों को नहीं जोड़ते हैं तो ये 9000 साल में भी नहीं होगा। तो यदि ये 9 दिन में जमीन पर नहीं उतरता है तो ये क्या साबित करता है कि हम दुष्ट हैं? क्या साबित कर रहा है? हम दुष्ट हैं। तो क्या ठीक बोल रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? क्या आप नहीं देखना चाहता सर? तो क्या आप अपने कुछ बच्चों को और इनको चारों तरफ स्कैम, साइबर क्राइम, दुष्टता को देखना चाहते हैं क्या? सर मेरा एक चीज कहने का मतलब है सर, किसी को कष्ट देने से क्या मिलेगा सर? कुछ नहीं मिलने वाला। आप किसी को अच्छा करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 21 लक्ष्य भी इसमें है, लिंक में देखो 21 लक्ष्य भी है, उनको पढ़ लो। यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे समाहित कर लूंगा। लेकिन वीरेंद्र जी सोएंगे तो आप दुष्ट साबित होंगे। आप दुष्ट हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। पता है आपको, मैं 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस किया हूँ सर, वकालत फील्ड में।
और वहाँ झूठ फेंक की जिंदगी थी, इसलिए मैं उसको छोड़ करके मैं फिर अब बैंक की नौकरी करने लगा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ उसमें आपको कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं समझ में आ रही सर। तो आपको फिर जो है आपके ही प्रदेश के डीजी जो 7 साल तक डीजी रहे हैं और वो आपको बिना खर्च के बिना उसके जो है आपके सिर पे ताज भी दे रहे हैं और आपको निरोगी दीर्घायु और समृद्ध भी बना दे रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल में सड़ जाओगे। 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत यदि पैदा हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहिए सर, माननीय नहीं, आप हम नहीं कर पाएंगे तो हम पहले क्या करें? माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि भैया आपको हमने वोट दे के जिताया है, आप इसे कर लीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपको पराजित कर देंगे और यदि आप कर देंगे तो आपको 543 सीट देंगे इस बार, पूरी 543। सब लोग हार जाएंगे, राहुल गांधी भी हार जाएंगे, सब हार जाएगा 543 में सर है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? अच्छा सर, हाँ बोलो सर। ये इसमें ना नंबर ऑफ 9 चैप्टर है इसमें करके। एक सदस्य शपथ है, दूसरा चंद्रगुप्त जी का रजिस्ट्रेशन करें, है ना? ये इसके खोलोगे तो इसमें डॉक्यूमेंट खुलेंगे, उनके प्रिंट आउट ले लीजिए और जिनकी संगोष्ठी करो उनसे देखो। आप अपने आप को तो खुद करो ही। देखिए इसमें 3 काम करना है। एक तो जो है ऐप की लिंक से ऐप से जुड़ जाइए, ठीक है ना, पहला काम हो गया है। दूसरा काम करिए, उसमें यूट्यूब चैनल दी गई है जिसमें कहा गया है कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और यदि एक वीडियो प्रतिदिन देखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। तो दूसरे हम बात आपसे कहेंगे कि आप उससे जुड़ जाइए। तीसरा, उसमें एक टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया है, तो उसके लिए टेलीग्राम ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए और इस लिंक के माध्यम से जो है उस मेन ग्रुप से जुड़ जाइए। और जिन लोगों को आप जोड़ें उसके लिए आप अलग ग्रुप बनाइए और जो लोगों को आप जोड़ें उनको फॉलो अप करें कि क्या उन्होंने अपनी सदस्य शपथ पूरी कर ली है। यदि इतना कर लेंगे और जो सदस्य शपथ जो है आप साइन करेंगे उसका फोटो लेके आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए और उसी शपथ को पढ़ते हुए वीडियो बना के भेज दीजिए। तो आपका वीडियो देख के दूसरे लोगों में भी ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी? तो इस तरीके से मात्र 9 दिन में चमत्कार हो सकता है और हम एक अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को अच्छे काम के लिए विवश कर पाएंगे। हम जो है जब छत पर चढ़ के थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो ना तो हमें जंतर मंतर में जाना होगा, ना पिटीशन देना होगा, ना कुछ करना होगा और हम एक महान भारत को पैदा कर पाएंगे। तो जब आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपका कोई जोखिम नहीं है और इसके बाद भी हम जुड़ने जुड़ाने और संकल्प लेके शपथ लेके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम महादुष्ट हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, जो वीडियोज लोगों ने ज्यादा देखे हैं उनको आप देखिए और आगे जो है ना लोगों को भेजिए। और आप 90 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? मैं सर 110 लोगों को जोड़ दूंगा, 200 लोगों को जोड़ दूंगा। जिनको जोड़ोगे वो आगे अपनी चैन कायम रखना होगी उनको, आपको वो भी फॉलो अप करना है। मैं ये मान चलिए 100 लोगों को तो आराम से जोड़ देंगे। हमारा लोग का एक चैनल है, एक लिंक है सर, 2-3 ग्रुप हैं स्टूडेंट में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह हैं अच्छे लोग। ऐसा नहीं करना है, मैं उसको उल्टा बताऊंगा। आप अच्छे लोगों की सूची बनाइए, राइट, बिल्कुल, और उसमें हर तरीके के उसको करिए। तो ग्रुप में तो आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में भेजने के बाद उनसे 1 to 1 बात करिए। यदि उनके दिमाग में कुछ संशय है तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में या ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए, तो मैं उनके संशयों को भी दूर करूंगा। और वो फिर समर्पित होके यदि 9 दिन तक कर देंगे तो 9 दिन बहुत छोटा समय होता है। यदि हम कल 9 दिन में 100 करोड़ हो जाते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बातचीत को नजरअंदाज करने के लिए क्या उनकी हिम्मत होगी क्या? नहीं सर, उनकी हिम्मत नहीं होगी। 9 दिन सर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि क्या सर जॉब भी चलता है
नहीं नहीं तो नहीं, सुबह आप 9 मेरी बजे बात, निकल जाते हैं। आपको कुछ जी करना जी ही नहीं है। आपको तो 10 जी जी। लोगों को प्रतिदिन जोड़ के 9 दिन में 90 लोग जुड़ गए हैं, हो हाँ गया। हाँ, वो हो जाएगा सर, नंबर वो वन। पॉसिबल है, नंबर कोई इशू नंबर नहीं। टू, यदि आप चंद्रगुप्त की शपथ लेते हैं और लोगों को जोड़ते हैं तो ताज भी तो आपके सिर पे आ रहा है कि यदि कल आप, बिल्कुल सर। यदि आप नंबर 1 पे आते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का मौका है। बात समझ रहे हैं? अरे सर, इतना और इतना और बड़ा मैं और नहीं देखता हूँ और सर, यदि अच्छा माननीय काम करना चाहिए नरेंद्र, सर। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी ये सब काम कर देते हैं तो जी फिर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 543 सीट दिला देंगे, क्योंकि बिल्कुल सत्ता सही है, महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल। डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। ड्रामा डायरेक्शन नाटक नहीं महत्वपूर्ण है, चलेगा। बिल्कुल। जैसे अभी 3 कानून का संशोधन किया है, हाँ उसमें हाँ। जो क्राइम फ्री भारत कह रहा था कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, थाने में एफआईआर दर्ज ना हो तो लाइबिलिटी होना चाहिए, थानेदार को जो है ना, आपको जो है ना 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए के जो है ना कंपनसेशन देने का बाध्यता पैदा कर दी जाए। थानेदार की हिम्मत होगी कि आपकी एफआईआर दर्ज ना करे? यदि यदि नहीं। यदि यदि आपकी जो है गलत एफआईआर है और आप जेल में सड़ जाएंगे और आपको से लाखों रुपए लग जाएंगे तो आप झूठी एफआईआर करेंगे क्या? नहीं नहीं। यदि 3 दिन से 30 दिन में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के आधार पर न्याय मिल जाएगा तो 30 दिन तो बिल्कुल, बहुत छोटा समय होता है, कोई गड़बड़ी ही नहीं बहुत सही करेगा। सर, बिल्कुल सही सर, तो ये सब एकदम सही है। या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी टीम बना दें और मैं जो है ना बिल्कुल। उस टीम को मार्गदर्शन दूंगा और इस चीज को जमीन पे उतार दूंगा, उनको सीधा लाभ जो है ना इसी 2024 के चुनाव में मिल जाएगा। और बिल्कुल सर, यदि ये बहुत अच्छा है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं मानते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे। अच्छा, हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं सर, और एकदम पॉइंट। बड़ा सिंपल सी बात है कि आपको तो हाँ हाँ। टिकट के लिए आदमी नहीं खोजना है, जिनने ज्यादा अधिक लोगों को जोड़ा होगा उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको टिकट पहुंच जाएगा। ऐसा क्या सर? और क्या, उनको टिकट क्या लेना बात भी है। नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए, चूंकि जो यदि आप सदस्य की शपथ पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि जो भी हमारा चंद्रगुप्त होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और संकल्प लूंगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है और मैं इसे विजयी बनाऊंगा। फलाने फलाने तारीख को जाके मैं जो है अपने जो है ना बटन दबाऊंगा अपने चंद्रगुप्त के सामने और उसको भी ध्यान से देखूंगा। क्या देखूंगा? कि क्या चंद्रगुप्त को ही टिकट गया है, मतलब वो हुआ है। तो चंद्रगुप्त की यदि पेपर ट्रेल निकली है तो भी एक शपथ पत्र भेजूंगा, वीडियो भी और पेपर पे भी, कि मैंने अपने फलाने चंद्रगुप्त को जो है ना दिया था और पेपर स्लिप भी उनकी निकली। तो आप कहेंगे साहब ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जो है ना ईवीएम मशीन में गड़बड़ी ना हो पाए, राइट? अब आप अज्यूम करिए कि आपने बटन दबाया और पेपर ट्रेल निकली है कमल के फूल की, तो फिर आप शपथ पत्र जो है पोलिंग ऑफिसर को देंगे कि मैं फलाना फलाना हूं, मेरा अभी अभी मैंने इस पोलिंग बूथ पे दिया अपने चंद्रगुप्त को और जो है पेपर स्लिप जो है वो कमल के फूल की निकली, इसका मतलब है ईवीएम मशीन बग्ड है, इसे जब्त किया जाए और जो भी इसमें गड़बड़ी में जिम्मेवार हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और पुनः चुनाव किया जाए। अब ये चीज जो है आप ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम ऐप पर मेरे पास भेज रहे हैं, तो जैसे ही पहला आएगा हमारा वकील कोर्ट में पहुंच जाएगा और क्योंकि उस मशीन में गड़बड़ी होगी तो जितने भी बटन दबेंगे वो सब गड़बड़ी वाले शपथ पत्र हमारे पास पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल सर, उसमें कोई आफ्टर थॉट नहीं होगा। तो बताओ, कोई केस रजिस्टर फोन करने के लिए जो है ना वो बाध्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे सर, वो तो करने पर कोई सोल्यूशन नहीं है। यस, ईवीएम मशीन जो है ना जब्त करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। तो आप बताइए, आपको तो इसमें सब कुछ ही दे दिया। अच्छा ये बताइए, जो चंद्रगुप्त है उसे अपना प्रचार करने की क्या जरूरत है? जब लोग आज छत पे चढ़ के कह रहे हैं कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, तो वो विजयी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो आप बताइए और क्या चाहिए? कोई डाउट नहीं रहेगा सर। करेक्ट। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि जो हमारे चंद्रगुप्त हैं उन्हीं को वो भाजपा का टिकट दे दें और वही प्रधानमंत्री बने रहें। अच्छा सर, ये एक बात बताइए जी। अपने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की तो खैर बात ही अलग है सर, है ना, उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। देखिए, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब ड्रामाबाजी है। अच्छा ऐसा? हाँ, क्योंकि उसका रीजन है कि आर्टिकल 370, आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसे ध्यान से सुनो। वो वही कह रहा है जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे थे। मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे थे कि ये स्थायी क्लॉज हो नहीं सकता है, जिसके टाइटल में लिखा हो ये टेम्पररी क्लॉज है, वो स्थायी क्लॉज कैसे हो सकता है? नंबर 1। उसी में लिखा है कि इसको हटाना कैसे है, तो एक साधारण सी प्रक्रिया दे दी है कि प्रेसिडेंट को जो है ना एक नोटिफिकेशन जारी करना है